गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 4। प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि हमने बता चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। आज जो भी बच्चे इस चैनल पर अभी भी जुड़े हो या नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आपको समय समय पे मिल जाए। समझ गए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4। कॉपी, किताब, कटर, पेंसिल ये सब कुछ निकाल लो क्योंकि इसमें तो वृत्त बनाना है, क्योंकि वृत्त से संबंधित सवाल है ये। तो ये सब का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो जल्दी जल्दी फटाफट निकालिए और रेडी हो जाइए। चलिए फटाफट तेज़ी से निकालिए और रेडी हो जाइए। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। लाओ मैथ लाओ तो एक ठो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हमारा एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। इसका एक व्यास ले लेते हैं। व्यास जानता है ना, ये एक व्यास है। क्या है? व्यास। क्या व्यास के दोनों सिरे पे क्या है? एक स्पर्श रेखा है। इधर भी हो सकता है और इधर भी। ये दोनों स्पर्श रेखा है। इसका नाम दे देते हैं ए। इसका नाम दे दो। समझ गया? जल्दी नाम फटाफट दे दो। पी क्यू आर एस। और व्यास का नाम क्या देगा रे? कोई नाम व्यास का भी दे दो। ए और बी। व्यास का नाम ए और बी। अब सवाल में पढ़ो ध्यान से। कर सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये जो हमारा व्यास है इस पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ये दोनों आपस में समांतर है या नहीं, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। समझ गया? तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे ये देखो। चलो चालू करो। देखो इसमें क्या दिक्कत है। जो चीज़ इसमें लिखा है उसको पहले लिखो। दिया है यानी हमने जो चीज़ सब लिखे हैं जैसे जैसे बनाए हैं वो सबको लिख दो। दिया है, इसका केंद्र मान लेते हैं ओ। क्या मानते हैं? ओ। ओ वृत्त के केंद्र है तथा ए बी व्यास हैं। ए बी क्या है? ये ए बी जो है ये क्या है? व्यास है। ये बी है, ध्यान रखना। ए बी जो है व्यास है। जिनके दोनों सिरे पर, जिनके दो सिरे पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस है। पी क्यू और आर एस दो, ये मान के चलो ये ए बी तो तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया। ये केंद्र है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ए बी एक व्यास है और उस व्यास के दोनों सिरे पर दो रेखाएं हैं, ए पी क्यू और पी आर। ये दोनों रेखा कैसा रेखा है? तो स्पर्श रेखाएं। तो दो सिरे पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी यू आर स्थित है। स्थित है। लिखा रे? यहाँ तक समझा या नहीं समझा? बताओ। एक वृत्त है, उसका केंद्र ओ है और ए बी एक व्यास लिए, यानी कि वृत्त से केंद्र से दोनों तरफ बढ़ा दिए तो वही व्यास बन गया। एक त्रिज्या इधर हो गया, एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलके व्यास बन गया। और दोनों व्यास के सिरे जो है उस पर एक स्पर्श रेखा इधर से भी है, एक इधर से भी है। इसका नाम भी है आर एस, इसका पी क्यू। इतना मालूम हो गया सबको? तक किसी को कोई दिक्कत? ये समझ गया? फिगर लिख भी दिए। चलो अब हमें इसमें क्या करना, सिद्ध करना था ना ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर आर एस। ये हमको सिद्ध करना है। लिखो प्रमाण।
वृत्त के पर में 10.1 याद करो क्या लिखा हुआ है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। याद है कि नहीं है याद तू लोग को? वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। बताया कि नहीं? पर में 10.1 ध्यान से पढ़ो, उसको देखो। वही तो ये हमारा मान के चलो स्पर्श रेखा है और केंद्र से मिलाने वाली ये त्रिज्या है, तो ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। ये जब लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बोलो ऊपर में क्यों नहीं इसे किए? तो देखो इसका भी बताएंगे। यहाँ भी तो 90 ही बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है ना। यहाँ भी दोनों तरफ बन रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ऐसा हम क्यों लिए हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एकांतर कोण दिखा देंगे। जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा आपस में समांतर होती है। खींचने के लिए बताया हूँ कि नहीं? जल्दी बोलो, तुम लोग को बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? तुम लोग को ध्यान दो। जब मैं बता रहा था कि स्पर्श रेखा कैसे खींचना है, तो मान के चलो ये एक रेखा लिए, इस पे बोला था एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री का। कितना भी डिग्री का तुम एंगल बना लो। मान के चलो कि हमने 60 डिग्री का एंगल इस पे बना दिया। समझ में आया? 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या करेंगे? इस 60 डिग्री एंगल फिर इधर से हम बना दिए इस पे। अब इसको जब ऐसे खींचेंगे तो बनेगा कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल एकांतर हो गया कि नहीं? ये बताए थे कि नहीं बताए थे? तो उसी प्रकार यहाँ ले लेंगे। एंगल OBS बराबर 90 डिग्री। एंगल AOP बराबर 90 डिग्री। देखो एंगल OBS, ये OBS ये वाला OBS, यहाँ A होगा, B OBS ये एंगल, और एक एंगल यहाँ पे क्या लिखा? AOP AOP नहीं, गलत बोल रहा हूँ रे। OAP है ना, यहाँ लिखा हो ना, पहले O तब A इसके P, तो ये एंगल हो गया। ये भी 90, इधर OBS ये एंगल भी 90। दिख रहा है नीचे? जल्दी बोलो, दिख रहा है या नहीं? लिखेंगे एंगल OBS बराबर एंगल OAP एकांतर कोण के प्रतिलोम से। एकांतर कोण के प्रतिलोम, प्रतिलोम जानता है ना? प्रतिलोम से PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, यही प्रूव करना था हमको। कोई दिक्कत इसमें? यानी ये कोण और ये कोण हम बराबर दिखा दिए, और ये दोनों कोण कैसा कोण है? एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से PQ और RS भुजा जो है आपस में समांतर है। वैसे हम खींचने के लिए भी बताए थे तुम लोगों को, देखना रचना में बताए थे। रचना में जो है पार्ट 1 या 2 में वीडियो में देख लेना, मैं बताया हूँ ध्यान से। रचना में जाकर रचना वाला चैप्टर में देखेगा तो वहाँ से समांतर रेखा खींचने के लिए हमने बताए थे, वहाँ से। चलिए लिख लिए, इनको मिटा दें। चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु पे मान के चलो कि ये हमारा एक वृत्त है, कोई ये स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जाता है, यहाँ पे कोई केंद्र O है, इससे जाने वाली रेखा ये जो है
ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा जो है केंद्र होकर जाता है या नहीं, ये सिद्ध करना है। समझ गया? ये क्या करना है? सिद्ध करना है। इसका नाम दे दो, क्या दे देगा? इसका नाम दे दो ए बी। जहाँ ये स्पर्श करता है उस बिंदु का नाम दे दो पी, उस बिंदु का नाम दे दो पी। एक और केंद्र ले लो, मान लो यहाँ पे ओ डैश हम एक केंद्र ले लिए, इससे पी को मिला दिए, इससे पी को मिला दिए, इससे क्या किए? पी को मिला दिए। यानी ये भी हम केंद्र ओ मान लिए ओ डैश, इसको पी से हम मिला दिए, ये भी हमारा त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो इसको सिद्ध करना है कि ये केंद्र होकर जाता है कि नहीं, तो इसको लेकर चलेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ये आए समझ में? चलिए शुरू कीजिए। अब जो इसमें मैं बनाया हूँ फिगर में वो सबको देखो ध्यान से और लिखो। दिया है, क्या दिया है रे? ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है तथा ए बी स्पर्श, ए बी क्या है रे? स्पर्श, ये देखो ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है कि ए बी पर लंब, ए बी पर लंब, ए बी जो है इस केंद्र पर लंब है, इस केंद्र पर ए बी को लंब है, ये सिद्ध करना है। तभी तो केंद्र होकर न जाएगा ये रेखा। यही हमको दिखाना था कि ये केंद्र होकर जाता है या नहीं। या दूसरा भाषा इसको लिखो, इसको मिटाओ, मिटा दो इसको, लिखो ओ पी स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। ओ बी स्पर्श रेखा मान लो और ए बी पर लंब मान लो। ये ओ बी को हमने स्पर्श रेखा माना और ए बी पर लंब, ए बी पर क्या है? लंब है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ओ वृत्त का केंद्र है या स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है। या खींचा गया ये लंब जो है, ये जो लंब खींचा गया है केंद्र ओ से होकर जाता है, ये हमें स्पष्ट करना है। सवाल में यही कह रहा है। रचना, ये जो हमने रचना किए हैं ओ डैश लेके, रचना ओ डैश वृत्त का केंद्र है तथा ओ डैश पी को मिलाया। ओ डैश केंद्र है, ओ डैश पी को क्या किया हमने? मिला दिए, मिलाया है। प्रमाण, अब इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण तो देना पड़ेगा। प्रमाण लिखो, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्याएं लंब होती है। पर मैं 10.1 कह रहा है ना, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्याएं लंब होती है। स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। पर मैं 10.1 बता रहा है यही, और यही हमने यहाँ पे लिखे।
ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी, या दिख रहा है नीचे में, देखो ध्यान से, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंगल ओ डैश पी बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ओ डैश पी बी, ए और यहाँ पे बी है, ध्यान रखना। एंगल ओ डैश पी बी ये यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि जो भी स्पर्श पर में 10.1 कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होता है लंब है, तो स्पर्श रेखा हमारा ए बी है, इस पे जाने वाली रेखा क्या है, ओ डैश पी है, तो ये क्या होगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो एंगल ओ डैश पी बी जो है 90 डिग्री है। समझ गया? यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है ना। चलो, चूंकि ओ पी लंब ए बी, एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ओ डैश पी बी बराबर एंगल ओ पी बी, ओ पी बी, यानी कि ये एंगल इसको लंब माने ये जो है ओ डैश, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों है समपाती। दोनों बराबर है तो दोनों क्या है, समपाती। मान के चलो ये हमारा एक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसी पर एक और है, ये भी 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये दोनों समपाती है, एक दूसरे पर है, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है ना। एक दूसरे पर होगा तभी ना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ओ डैश और ओ समपाती है, समपाती है, इसलिए ओ वृत्त का केंद्र होगा। अब यहाँ पे लिख सकता है, ये जो बोला गया है यहाँ पे क्या कह रहा है कि वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है और उसी होकर जाता है। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया ना कि बिंदु जो है यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये चीज लिख देना है, नीचे में तुम लोग लिख दो, या स्पर्श बिंदु ओ पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से, कहाँ, ओ पर नहीं, पी पर, स्पर्श बिंदु पी पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है, केंद्र ओ से होकर जाता है, केंद्र ओ से होकर जाता है। ध्यान से देखो, यानी कि ओ पी बी ये एंगल और ओ डैश पी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। बराबर है इसका मतलब ये दोनों जो त्रिज्याएं दिख रहा है ओ डैश पी और ओ पी, ये दोनों समपाती है। समझ गया? तो जब समपाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये यानी कि ये जब जा रहा है केंद्र से होकर ये रेखा, तो ये भी केंद्र से होकर जाएगा। दोनों बराबर है तो ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये भी केंद्र से, तो ये दोनों लंब हो गया। वही हमें दिखाना है यहाँ पे। किसी दिक्कत है किसी को, कोई इसमें कोई सवाल या कोई ऐसा पॉइंट जो दिक्कत आ रहा है? चलिए बताओ, ये पूरा समझ गया और बना लिया या नहीं? कोई दिक्कत है किसी को, पूछो। कुछ नहीं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। पहले एक वृत्त खींच लेना। वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या केंद्र होकर जाता है, लंब केंद्र होकर जाता है या नहीं, ये कार्य सिद्ध करने के लिए तो केंद्र होकर जाता है। हमने मान लिया कि ओ डैश और ओ पी को एक त्रिज्या मानकर इसको ले लिए। ये एंगल जब 90 डिग्री का बना रहा है, ओ पी भी 90 डिग्री का बना रहा है, दोनों समपाती है, दोनों समान है, बराबर है, तो इस अनुसार से हमारा ये लंब हो गया और ये तो केंद्र होकर जाएगा ही। जब ये केंद्र होकर जाता तो ये भी केंद्र होकर जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको तुम लोग बनाओ। इसको मिटा दे, उसको भी बना ही देता हूँ। मिटा दे इसको, जल्दी बोलो। चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6
देखो सवाल में, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा एक वृत्त है, मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इस पे एक स्पर्श रेखा, एक बाहर बिंदु यहाँ पे है, ये समझ गया, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और एक स्पर्श रेखा है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, हाँ, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो निकालना है। ये यानी त्रिज्या हो गया, इसका नाम दे दो P दे दो, Q दे दो, बस ऑब्जेक्टिव है। यानी कि एक बिंदु है जो केंद्र वृत्त के बाहर है और केंद्र और वृत्त के बाहर बिंदु की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है और कह रहा है बाकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो ये जो है OP, ये OP निकालना है। निकालो, तेजी से निकालो। तुम लोग जानता है ना लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। निकाल लो, इस पे तेजी से निकाल लो, जल्दी निकालो, स्पीड में। कितना आ रहा है, तेजी से निकालो। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होती है, तो ये क्या है OP, OP लंब, OP लंब इस पे हो गया ना, क्या नाम है, QP, OP लंब QP। तो एंगल, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसका नाम लिखो, ये होगा, ये 90। तुम लोग कितने बार पढ़ाया हो फिर भी कह रहा है कि ये 90 नहीं होगा, कैसे नहीं होगा ये बताओ। कि ये जो स्पर्श रेखा पर ये लंब है तो ये 90 होगा कि ये होगा। फिगर को तुम लोग मत देखो, फिगर को तुम लोग देखने से ध्यान रख, ये फिगर ऐसे बना है, ऐसे, समझ गया रे। ये फिगर तुम लोग फिगर देख के तुम लोग दिमाग लगाता है, फिगर देख के मत दिमाग लगाया करो। तुम लोग जानता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या केंद्र से होकर जाता है वो लंब होता है। अभी यही सिद्ध किया हूँ, स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या मिलता है वो लंब होता है, बताया उन्हें कई बार बताया हूँ। तो लंब ये ना हुआ, ये एंगल, तो यहाँ पे लिखे एंगल QPO बराबर 90 डिग्री, QPO, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, तो त्रिभुज कैसा बन गया रे, समकोण। समकोण त्रिभुज में निकाल लो, कौन निकालना, OP बराबर क्या होता है, √ QO स्क्वायर प्लस माइनस होगा इसका, ये 4 सेंटीमीटर है, QP का स्क्वायर। OP बराबर OQ कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जल्दी बोलो रे, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, √9, बाहर 3 सेंटीमीटर। ये कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। देखो आंसर दिया है 3 सेंटीमीटर। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, समझ गए। तो अगले हमारा जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में होगा पार्ट, यानी कि ये हो गया हमारा पार्ट 4 हो गया। और पार्ट 4 में जो है हमारा जो है 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन बना हुआ है। पार्ट 4 वीडियो में 3 क्वेश्चन है। पार्ट थर्ड वीडियो जो है उसमें भी 3 है, 1, 2 और 3, और एक परमेय भी है जो 10.2 है, ये परमेय भी है पार्ट 3 वीडियो में, समझ गए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।